एक गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राहुल था। वह एक बार पहाड़ पर घूमने गया। एक नंदपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। तो कहानी इस प्रकार है। एक गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था और एक गांव में एक आदमी रहता था। वह सफाई कर्मचारी था। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है। कल जो हमने स्टोरियां लिखी थी 5 लोगों ने, वो स्टोरी आज पढ़ के सुनाएंगे। इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, जिसने स्टोरी लिखी है वही पढ़ के सुनाएगा और आपको सिलेक्ट करना है किसकी स्टोरी बेस्ट है। जिसकी स्टोरी बेस्ट होगी वही फर्स्ट नंबर पे आएगी। तो ठीक है फ्रेंड, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले कहानी पढ़ने को स्टार्ट करेंगी मेरी घरवाली काजल। तो फ्रेंड, काजल ने उठा लिया अपना कहानी वाला पेपर, जो कल इन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ लिखी थी। आज पढ़ने जा रही हैं। तो पहले तालियां हो जाए। तो मैडम, आप चालू करिए फटाफट पढ़ना और जल्दी जल्दी 2 मिनट में कहानी खत्म करनी है पढ़ के। चलो। मेरे पास 4 कार्ड आए थे। एक गुफा, एक चाबी, एक खजाना और एक भागता हुआ चोर। चारों को मिला के एक कहानी लिखी है। अब वो कहानी मैं सुना रही हूँ। एक गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। उसी गांव के पास एक गुफा भी थी। एक दिन उसके गांव वाले बात करते हैं कि उस गुफा के अंदर खजाना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उस खजाने की चाबी कहाँ है। एक दिन राजू वह गुफा के पास गया। उसने देखा कि गुफा के पास एक चोर चोरी के बहाने खड़ा था। वह झाड़ियों में छिप गया। उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ गया। उसने पत्थर हटाया तो वहां उसे चाबी मिली। वह देखता रहा कि वहां चोर भागे तो मैं जाऊं। तभी वह से चोर भाग गया और राजू झाड़ियों से निकलकर और उसने सारा खजाना चोरी कर लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सबर का फल मीठा होता है। तालियां बजाओ भाई। तो फ्रेंड, काजल ने तो कहानी अपनी सुना दी है, तो बताना कैसी कहानी लगी। चलिए अब चलते हैं पंकज के पास। पंकज ने भी एक कहानी लिखी है, वो भी देखते हैं कैसी लगेगी आपको। चलो देखते हैं, वो अपनी कहानी सुनाएंगे। अब चलो पंकज, अपनी कहानी सुनाओ। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 4 कार्डों के ऊपर एक कहानी बनानी थी, तो हमें 4 कार्ड मिले थे। एक डोंगर, जिसका मतलब पहाड़, सुंदर एलियन, उड़ने वाली गाड़ी और ताजमहल। ठीक है, ये 4 आपने जो शब्द लिए हैं, उसकी कहानी जो लिखी है वो पढ़ के सुनाओ फटाफट हमारे फ्रेंड्स को। ठीक है, तो ये कहानी बनाई है मैंने। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राहुल था। वह एक बार पहाड़ पर घूमने गया, जहां उसे बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जिसमें उसे एक सुंदर एलियन दिखाई दिया जो बहुत ही अलग प्रकार का था। वह व्यक्ति उस एलियन का पीछा करने लगा। व्यक्ति ने देखा कि उस एलियन के पास उड़ने वाली गाड़ी थी, जिससे एलियन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम समय में आना जाना कर लेता था। जिसे देखकर उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया और उस व्यक्ति ने एलियन की उस उड़ने वाली गाड़ी को चुरा लिया। फिर वह व्यक्ति कुछ दिनों के बाद उस उड़ने वाली गाड़ी से ताजमहल घूमने गया और उसको ताजमहल घूमकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहां उस व्यक्ति को सुंदर एलियन दिखा और उस सुंदर एलियन ने अपनी उड़ने वाली गाड़ी को पहचान लिया। एलियन ने वहां घूमने गए लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताया कि उस व्यक्ति ने मेरी उड़ने वाली गाड़ी को चुराया है, जो मुझे वापस लेनी है। फिर वहां पर एकत्रित लोगों ने उस व्यक्ति को कहा कि तुमने इस एलियन की गाड़ी को चुराकर बड़ा ही गलत काम किया है, जो कि एक बड़ा ही निंदनीय कार्य है। यह सब सुनकर राहुल ने एलियन को उसकी उड़ने वाली गाड़ी वापस कर दी और एलियन को उसकी गाड़ी वापस मिल गई। तो हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चोरी करना बहुत ही गलत कार्य होता है, जिसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तालियां बजाओ भाई पंकज के लिए। बहुत अच्छी कहानी बनाई है, मजा आ गया कहानी सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड, 2 लोगों की कहानी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है कृष्णा की बारी। चलिए कृष्णा से आप कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, मुझे 4 वर्ड मिले हैं जिससे मुझे कहानी बनानी है। पहला वर्ड है किसान, दूसरा वर्ड है गुफा,
तीसरा वर्ड है खजाना, चौथा वर्ड है चाबी। अब मैं अपनी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक नंदपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वह बहुत ही गरीब था। एक दिन उसकी बीवी बोली, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, खाली एक वक्त का खाना बन सकता है। किसान बोला, इतनी परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा। तभी उनके घर के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसने दरवाजा खोला। किसान ने देखा एक बहुत ही गरीब व्यक्ति उनके गेट पर खड़ा था। उसके कपड़े फटे फटे थे। वह गरीब व्यक्ति बोला, मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा भाई साहब? किसान ने अपनी बीवी से बोला, इसको खाना दे दो। बीवी बोली, उसे खाना दे दूंगी तो आप क्या खाओगे? मैंने और सब बच्चों ने खाना खा लिया है और अनाज भी नहीं है। किसान बोला, इसको खाना दे दो, उसे मुझसे ज्यादा भूख लगी है। किसान की बीवी ने खाना गरीब को दे दिया। गरीब ने कहा, आप सबका भला हो, और उसने किसान को एक चाबी दी। कहा, तुम्हारे खेत के पीछे की तरफ एक गुफा है, उस गुफा में इस चाबी का इस्तेमाल होगा। फिर यह कहकर वह गरीब आदमी चला गया। अगले दिन किसान अपने खेत पर गया और उस गुफा में गया जो उस गरीब आदमी ने बताई थी। गुफा में मकड़ी के जाले बहुत थे। किसान ने सारे जाले हटाए और अंदर गया। वहाँ उसे एक पुराना बक्सा मिला। उसने उस बक्से को खोलने की कोशिश की मगर वो नहीं खुला। फिर उसे याद आया उस गरीब आदमी ने उसे चाबी भी दी थी। फिर किसान ने चाबी लगाई तो उसे पता चला उसमें तो खजाना है, हीरो से भरे हार और बहुत सारा सोना। फिर किसान अमीर हो गया। उसने अपना घर बनवाया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों, कर भला सो हो भला। भाई तालियां हो जाए कृष्णा के लिए, बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है। कहानी सुन के मजा आ गया यार, बहुत अच्छी कहानी लिखी है। अभी मेरा नंबर लग चुका है, अब मैं कहानी अपनी पढ़ के सुनाऊंगा। चलिए मेरी बारी आ चुकी है। चलो अब भैया उनकी कहानी सुनाएंगे, हमें सुनाइए। तो फ्रेंड मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। 4 कार्ड मुझे भी मिले थे, जिसमें एक तो था पिंजरा, दूसरा पुलिस कार, बेबी एलिफेंट एंड खेल का मैदान। ये 4 वर्डों से मैंने जो कहानी लिखी है उसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है, जंगल के किनारे खेल का मैदान। चलिए मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। कृपया मेरी कहानी को ही सिलेक्ट करना आप लोग, ठीक है? तो कहानी इस प्रकार है। एक गाँव जंगल के किनारे बसा हुआ था और उस गाँव का खेल का मैदान भी जंगल के किनारे ही था। और खेल के मैदान के चारों तरफ 4 दीवारी नहीं थी। एक दिन की बात है, गाँव के कुछ बच्चे रविवार की छुट्टी के दिन उस खेल के मैदान में खेलने गए। खेल के मैदान की 4 दीवारी ना होने के कारण एक हाथी का बच्चा खेल के मैदान में आ गया, जिसको देखकर सभी बच्चे डर कर इधर उधर भागने लगे और शोर मचाने लगे। पर तैनात जंगल का सिपाही मैदान में गया और उसने स्थिति की जांच करते ही पुलिस को फोन कर दिया, जिसकी वजह से समय रहते ही उस हाथी के बच्चों को दूर कर दिया गया। जंगल के कर्मचारी पिंजरा लेकर आ गए और छोटे हाथी को पिंजरे में पकड़ कर ले गए और जंगल में छोड़ दिया। बच्चों को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर अपने अपने घर पहुंचा दिया गया। तो फ्रेंड्स मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जंगल के किनारे खेल का मैदान या तो बनाना ही नहीं चाहिए, अगर बनाया है तो उसकी 4 दीवारी तो बनी ही होनी चाहिए। तो और बच्चों से मेरी अपील है, ऐसे जंगल के किनारे वाले मैदान में खेलने ना जाएं और अपने ही घर में रहें। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड, 4 लोगों ने तो अपनी कहानी पढ़ के सुना दी है। लास्ट कहानी रह गई है कौशल्या की। कौशल्या भी अपनी कहानी जो है सुनाने वाली है, जो उसने कल लिखी थी। चलिए अब मैं फोकस करता हूँ कौशल्या को। हेलो गाइस, मुझे 4 कार्ड मिले थे, जिसमें जादुई आईना, सफाई का कामगार, जन्मदिन पार्टी और जादुई पुस्तकालय। तो मैं ये सुनाने जा रही हूँ आप सभी लोगों को। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह सफाई कर्मचारी था। उसके 2 पुत्र थे, दोनों ही बहुत चालाक थे। वे दोनों पढ़ने के लिए गांव से दूर एक स्कूल में जाते थे। उनके पिता गांव सफाई करने जाते थे। वे सोचते थे उनके बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी या कार्य करेंगे। सफाई कर्मचारी के घर में एक जादुई आईना था। एक दिन उनके छोटे बेटे ने वह आईना देखा और आईने से बोला, मेरा सारा कार्य आपको करना है। जादुई आईने ने उसका सारा कार्य कर दिया। फिर एक दिन दोनों भाई स्कूल गए। वहाँ पर उन्होंने देखा पुस्तकालय में एक जादुई पुस्तक मिली। वह घर ले आए और वह अपना स्कूल का कार्य जो उनके टीचर कार्य करने के लिए देते थे, वह कार्य वे उस जादुई पुस्तक से कर लेते थे।
सफाई कर्मचारी समझता था मेरे दोनों बेटे बहुत होशियार हैं पढ़ने लिखने में। एक दिन यह बात उनके पिता को पता चल गई। मेरे दोनों बेटे अपना कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं, वे अपना कार्य जादुई आईने और जादुई पुस्तक से करते हैं। उन्होंने उन दोनों चीजों को ही जलाकर और तोड़कर फेंक दिया। वो दोनों भाई फिर सुधर गए। फिर उनके पिता ने अपने छोटे बेटे का बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया। उन दोनों भाइयों ने अपने सभी मित्रों को बुलाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हमें स्वयं ही करना चाहिए, ना कि किसी चीज पर निर्भर रहना चाहिए। थैंक यू। मेरी इस कहानी को लाइक भी करना। तो फ्रेंड तालियां बजा दो फटाफट। बहुत अच्छी कहानी लिखी है, इंटरेस्टिंग कहानी लिखी है। सभी ने कुछ ना कुछ सीख दी है अपनी कहानी में। तो फ्रेंड्स सभी पांचों लोगों ने बहुत ही अच्छी कहानियां लिखी हैं। सभी की कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, सभी ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। तो आप लोगों को जिसकी भी कहानी पसंद आए कृपया कमेंट में बताना। मुझे तो पांचों की कहानियां बहुत ही अच्छी लगी। चलिए ब्लॉग बहुत ही लंबा हो चुका है, ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।